चिंग शी 1775 में चीन के सूबा गवांगडोंग में पैदा हुए, तारीख के सबसे खौफनाक और कामयाब कज़ाकों में से एक के तौर पर उभरे। अगरचे इसकी इब्तिदाई जिंदगी असरार में डूबी हुई है, 19वीं सदी के अवाइल में समुद्री दुनिया पर उसके असरात नाकाबिल तरदीद हैं। अपनी तज़वीराती सलाहियतों, कायदाना सलाहियतों और अटल अज़्म के ज़रिए इसने एक ऐसी विरासत को तैयार किया जो अब भी तजस्सुस और हौसला अफजाई करता है। चिंग शाह का समुद्री कज़ाकी का सफ़र चैंग अव्वल से इसकी शादी के साथ शुरू हुआ, एक बदनाम ज़माना कज़ाक जिसने रीड फ्लैग फ्लेट की कमांड की। उन्होंने एक साथ मिलकर एक ज़बरदस्त शिराकतदारी कायम की जो समुद्री तारीख के धारे को तश्कील देगी। ताहम 1807 में चैंग अव्वल की नागहानी मौत ने चिंग शाह को ताकत और जिम्मेदारी के ओहदे पर पहुंचा दिया। धुंधलापन में डूबने के बजाय उसने अपने इख्तियार का दावा करने और रीड फ्लैग फ्लेट को मजीद बुलंदियों तक ले जाने के मौका से फ़ायदा उठाया। चिंग शी के कायदाना अंदाज में नज़्म व ज़ब्त, तंजीम और इंसानी फितरत की गहरी समझ थी। अपने पैरोकारों में इत्तिहाद और वफादारी की अहमियत को तस्लीम करते हुए उसने सख्त ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया और नज़्म व ज़ब्त को बेरहमी से नाफिज किया। बहरी कज़ाक जिन्होंने अहकामात की नाफरमानी की, अक़वाइद की खिलाफ वर्जी की, उन्हें सख्त सज़ा का सामना करना पड़ा, बशमूल कोड़े मारना, मारोनिंग, यहाँ तक के फांसी। नज़्म व ज़ब्त के लिए इस अटल अज़्म ने चिंग शी को अपने वसी बेड़े पर कंट्रोल बरकरार रखने और उसकी मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाने का मौका दिया। चिंग शी की कमान के तहत रेड फ्लैग फ्लेट बहेरा जनूबी चीन में सबसे ज्यादा खौफजदा कज़ाकों का आर्मड्डा बन गया। अपनी कमान में सैकड़ों बहरी जहाज़ों और दसियों हजार कज़ाकों के साथ उसने तिजारती जहाज़ों, साहिली कस्बों और फौजी चौकियों पर बिला इम्तियाज हमले शुरू कर दिए। बहरी हिकमत अमली में इसकी महारत और बड़े बेहतर आलात से लैस मुखालिफिन को पीछे छोड़ने की इसकी सलाहियत ने इसे एक ज़बरदस्त मुखालिफ बना दिया। कज़ाकों की मलिका के तौर पर चिंग शी के दौर हुकूमत का सबसे नुमायां पहलू चीनी हुकूमत के साथ बातचीत करने की इसकी सलाहियत थी। सिर्फ ताकत के जरिए बहरी कज़ाकी को ख़त्म करने की नाकामी को तस्लीम करते हुए चिंग ख़ानदान के हुक्काम ने चिंग शी और उसके पैरोकारों को उनकी समंदरी सरगर्मियों के ख़ात्मे के बदले में मुआफ़ी की पेशकश करके खूनरेज़ी को ख़त्म करने की कोशिश की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि चिंग शी ने न सिर्फ अपनी आज़ादी हासिल की बल्कि उन शराइत पर भी बातचीत की जिसकी वजह से वो और उसके पैरोकारों को अपनी लूट मार को बरकरार रखने और जायज़ ताजिरों के तौर पर ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। इस बेमिसाल मुआहदे ने चिंग शाह की सिफारती महारत और गद्दार सियासी पानियों पर तशरीफ़ ले जाने की सलाहियत का मुज़ाहिरा किया। बहरी कज़ाकी से रिटायरमेंट के बाद चिंग शाह ने एक कामयाब कारोबारी खातून के तौर पर नुमायां असर और रसूख बरकरार रखा। उसने जुए के घरों, कोठों और दीगर कारोबारी इदारों के एक बड़े नेटवर्क का इंतज़ाम किया, इस अमल में काफ़ी दौलत कमाई। इसके मुतनाज़ा माजी के बावजूद वो बहुत से लोगों की तरफ से एहतराम और खौफज़दा थी, जिसने इसे समंदर की मालिकन का लक़ब हासिल किया। कज़ाकों की मलिका के तौर पर चिंग शाह की मीरास उसकी मौत के सदियों बाद भी तख़य्युलात को मसहूर करती है। इसकी काबिल ज़िक्र कहानी नाकाबिल तस्ख़ीर इंसानी रूह और अज़्म और क़ियादत की पायदार ताकत का सबूत है। मुआशरती उसूलों और तवक्कुआत की खिलाफ वर्जी करते हुए वो आजिज़ाना आगाज़ से तारीख़ के सबसे ताकतवर और खौफज़दा कज़ाकों में से एक बन गई। आखिर में चिंग शी की ज़िंदगी लचक, अज़ाइम और ताकत और दौलत के अनथक जस्तुजू से निशान ज़द थी। सूबा गवांगडोंग में अपनी आजिज़ाना शुरुआत से लेकर बहेरा जनूबी चीन की सबसे ज़्यादा खौफज़दा समंदरी डाकू मलिका के तौर पर अपने उरूज तक इसने मुश्किलात को टाल दिया और तारीख़ पर एक अनमिट निशान छोड़ा। इसकी कहानी समंदरी डाकू असरार के पायदार रग़बत और अफराद की अपनी तकदीर को तश्कील देने की पायदार ताकत की याद दहानी के तौर पर काम करती है।